तो आपके अंदर वो शक्ति वो है जो राम कहते, कृष्ण कहते, भगवान कहते, देवी कहते, मोहम्मद कहते, वो सब की शक्ति आप में है। आप समझे कि नहीं? आपके विचार में है। तो आपको विचार का पता नहीं है, तो दुख क्या का? आपको विचार का पता नहीं। कैसे? कि जब आप खुश होते हैं तो अच्छा बात सोचते हैं, अच्छी बात करते हैं। हम गृहस्थी वाली बात करो, मैं हम गृहस्थी हूँ उनमें बस साधु वाली महात्मा वाली गोरी करो जो दाड़ा रख रहा है भाई उनकी बात को उस ठीक था, उस वक्त उनसे आत्मरी आ रहा है, नुकता चली नहीं किसी। अब वो आपके विचार में शक्ति है। अगर आप पत्नी से आज बात होगी थोड़ी सी और कहने लगे जब आपका जी माँ भी ऐसे करते थे, आपको गुस्सा आ गया। अब और कि जाएँ तो कहाँ जाएँ, घर में बैठे हैं और मन ही मन में विचार करने लगे कि मेरे माँ का नाम लिया, इनको बात है मेरी माँ का ऐसा नाम लिया, ऐसा नाम लिया, ऐसी थोड़ी थी, ऐसी थोड़ी। वो बुरे विचार रखेंगे आप, ईर्ष्या द्वेष नफरत का विचार होगा और वो विचार आपका रेडियो वेव की तरह रेडिएट होके और ब्रह्मांड में चले जाता है और किसी खास स्थान पर जा कर ये ब्रह्मांड की लहरें हैं, शहरें इलाका बना हुआ है, उसमें जा किसी खास लहर पर जा कर ये वहाँ रुक जाते हैं। वो विचार वहाँ से कुछ समय के बाद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उचित समय पर कर्म बन के इधर आ जाते हैं। जो आपने गुस्से से सोचा था, पत्नी ने सोचा था या पति ने सोचा था कि ऐसे ऐसे हो, तो आपके घर में वो आफत आएगी। क्या आएगी? वो जो गुस्से से सोचा था, बुरा सोचा था, उसका फल बुराई आएगी। क्या बुराई आएगी? समझो आप ये कार दे हो 15 लाख रुपये की, अचानक टूट गई, आप दुखी हो गए। या एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, आप दुखी हो गए। आपका बेटा कहीं भेजा था वो नहीं पढ़ा, कहीं वो नहीं जगह शादी कर ली और खुले, आप दुखी हो जाएंगे। आपके प्रतिकूल जो मन की घटना होगी वो तो दुख, और जो आपके अनुकूल हो जाती है वो सुख। आप समझे? सुख है हम खुशी होता, हमारे मन की बता बात हो खुशी है, वो लड्डू बांट दो जी, आज ये बांट दो जी, आज ये बांट दो, ये करो। और कोई गलत हो जाती है मुँह से बैठ जाती है मुँह। और आपने को ज्ञान है, अगर आपको ये पता चल जाए कि ये तो मेरा कोई गलत सोचा हुआ है, शायद मैंने को गलत सोचा है, तो फिर जब दोबारा विचार तो आएंगे तो ये पता कहाँ लगेगा आपको? चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लीजिए, चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि। हाट कौन सी? सत्संग में चलो और वहाँ से ज्ञान और बुद्धि ले लो। ज्ञान और बुद्धि मिल जाएगा आपको, समझ मिल जाएगी कि यह चीज़ ऐसे नहीं ऐसी होती। आपको दुख क्या है इस बात का है, सुख क्या है इस बात का है। सुबह सरते कि वो अनुभवी हो और आपका मन साफ हो तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब आपके मन में हेरा फेरी है, भाई से दुश्मनी है, दूसरों दुश्मनी है, तो आप लेंगे नहीं, उसको रिसीव नहीं करेंगे। वो जो ज्ञान है वो तब करेंगे जब आपका मन साफ हो गया बिल्कुल, और बिल्कुल साफ मन से सुन रही या उसको इष्ट मान रखा है कि परमात्मा ये बैठे। किसी गुरु को, जीवते को, अनुभवी को गुरु पुरुष मान रखा वही है। यानी उसको परमात्मा क्या है? अकय अपार अगाध अनामी। वो परमात्मा जो अकय है उसका बयान नहीं कर सकता क्या है। अपार इसका कोई पार नहीं पा सकता, अगाध है उसका कोई था नहीं ले सकता, और अनामी है कोई नाम नहीं उसका। और हमने कितने नाम लिखा रखे, आप समझेगा नहीं बात? तो वो आप हैं, वो उसका अंश हैं आप, पूरा नहीं, पूरा तो मुश्किल होगा। सूर्य फर्ज को यहाँ जाएगा, परमात्मा तो सूर्य चांद पैदा करता है, वो इधर आ जाए सब कुछ जल के भस्म हो जाएगा, उसमें मिल जाएगा। तो उसका अंश मनुष्य है, और मनुष्य में वो शक्ति है कि जैसे सोचता वैसे हो जाता है। तो आप अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, शिव संकल्प सोचोगे अच्छा, तो आपका अच्छाई में आ जाएगी। और किसी बात से आप अपनी पत्नी पर, भाई पर, बेटे पर, रिश्तेदार पर, पड़ोसी पर, नौकर पर नाराज होकर बुरा सोचोगे तो आपके लिए बुरा भी आएगा, नौकर के लिए बुरा आ जाएगा। आप समझे? तो छोटी सी बात है, पंजाबी में कहते अगर निक्की जी है लेकिन बड़ी बहुत है। छोटी सी बात यह है कि बात छोटी सी है, क्या आपने विचार कोई बदली करना है? आप ये सोचोगे मैं सोचूंगा नहीं, कैसे सोचोगे आप? आपको ये पता चल जाएगा मैं घटिया सोच रहा हूँ, इसका फल बुरा है तो ठीक। सपोज इधर आग रखी हुई है, अंगार रखे हुए, आप जा रहे हैं तो आपका बच के जाएंगे उससे, क्यों? आपको पता है पैर दिया जल जाएगा, आपको पता है पैर दिया जल जाएगा, ज्ञान है ना आपको ये, तो आप उसमें पैर नहीं दोगे। जब आपको इस मेरी बात का पता चल जाएगा, सोच नहीं फिर सब कुछ, तो व्रत आज ही कर लो कि मैं कभी गुस्सा नहीं करूँ किसी बारे में। छोटी सी बात, गुस्सा नहीं करूँ, कोई बात होगी प्यार से बता दूंगा, 2 बताई छोड़ दूंगा। निक्की जी का तो यह है, निक्की तो कहते बड्डी बहुत है, क्यों? कि जाबो करो आश्रम में, सुनबो करो सुनबो करो सुनबो करो, जाओगे किताबें पढ़बो करो कुछ नहीं आता है ये समझ बात। तो मेरे यह समझाइए कि आप ईश्वर अंश हैं और ईश्वरीय शक्ति मनुष्य के अंदर या जिसको लोग करते हैं,
और मनुष्य को इस बात का यकीन नहीं, पता नहीं है। तो कहाँ मिलेगा? चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लीजिए, कोई अनुभवी आदमी होगा और वो आपको ये बात बताएगा। इस समय पर संत का अवतार है, संत ने बतानी यार, अभी बताना है, बता ही रहे हैं, अभी अच्छी बता रहे हैं। पर किसी किसी को कोई ऐसा चक्कर आ जाता है तो संत भी लुढ़क जाता है, क्योंकि वो तो परमात्मा, वो तो बहुत बड़ी हस्ती है ना। संत जो संत गति पर आ गया, ईगो आ जाता है, मैं करदा जी, मैं करता, मेरा आश्रम मेरा, ईगो आ जाता है, वो गिर लुढ़क जाता है। और ईगो नहीं आएगा तो कुछ नहीं लुढ़केगा। और उसे बोले करे उसके साथ शरणागत रहेगा तो नहीं आएगा। तो आप में ईश्वरीय शक्ति है, आप चाहे सो बन सकते हैं। क्या मतलब? जितने बड़े बढ़ना चाहिए बढ़ सकते हो, अरबापति बन सकते हो। इच्छा रखो अरबापति बनूंगा, आपकी इच्छा बढ़ा देगी आपको आहिस्ता आहिस्ता, चलते चलते। चलो वो कहते एकदम तो नहीं होगा, पर आपको वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मिल जाएगा। आपकी इच्छा में शक्ति है। आप चाहते हैं मैं बहुत बड़ा आदमी राष्ट्रपति बनूँ, तो आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। आप मेरी बात समझेंगे नहीं, क्योंकि आप सोचोगे वैसे हो जाओगे। जैसे किसान खेत में तो दाना बाएगा ना, वो ही उगेगा ना। गेहूँ बाया तो गेहूँ, मकई बाया तो मकई, और ईख बाया तो ईख। तो हम बातें क्या रहते हैं, जो सोचते रहते हैं वो बातें रहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एज यू सो शैल यू रीप, जैसे तुम बोओगे वैसे काटोगे। तो सत्संग कराते कराते कबीर ने बात आई, लोग बैठे थे तो उनको सबको आपने चेलों को करने लगे, बोले बाएं पेड़ बुबुड़ दे तो आम कितों खा, बाएं पेड़ बुबुड़ के तो आम कहाँ से ले, तुमने दिया तो दुख, चाहते हो सुख। गिव एंड टेक का सिद्धांत है, इस हाथ से दो से ले लो, जो दिया सब मिलेगा, ऐसे दे दो। आई क्या समझ बात? तो इस असूल का पता चल जाएगा आपको, तो आप अपने विचार को ठीक कर लेंगे। छोटी सी गल है, तो अगर समझ आती है तो एक तो गुस्सा आज से निकाल दो। गुस्सा नहीं करो खोए तो भूल जाओगे आप, उठपुट बोलोगे, अगला दिल दुखाओगे, ऐसी छोटे मारोगे, ताना लगाओगे, कुछ लगाओगे और वो तकलीफ होगी। तो ये छोटी सी बात यह है कि आज ये बुद्धिमान आदमी हो, आप सबके से बहुत बड़े आदमी हो, बहुत अच्छे आदमी हो, धनी आदमी हो, कोई कमी नहीं है मेरे ख्याल में। बहुत बड़े अच्छे आदमी आज मेरे सत्संग में बैठे हैं, आप बहुत ही बड़े आदमी, कि उससे कोई कमी नहीं है किसी की। तो अभी आपको ये बताना चाहता था, आप में ईश्वरीय शक्ति है, आप सोचेंगे वैसे हो जाएगा। सोच को सुंदर बना लो। वो कैसे है कि नेगेटिव सोच जो है, नेगेटिव घटिया विचार हैं, उससे तो आपके मन के प्रतिकूल घटना घटेगी तो दुख है, और जो अच्छे विचार हैं उसके लिए आपके मन के अनुकूल घटेगी। ये दुख और सुख है। दुख से आज दुखी तो दुख नहीं चाहते, इसलिए मैं पहली बात करता हूँ। हालांकि जहाँ तो मैंने ये बात करने की बात नहीं थी, मैं तो PhD का टीचर हूँ। तुमने कह कि बोल रहा है मेरा नहीं कि आपके तो क्या ये होता है, तो कर्मों का है। मैं तो आपको वो बात बतानी थी, और वो बात नहीं तो आप पूछने के लिए आए, और मैं आपको बताने क्यों आप बैठे हैं बस ही बोलूँगा आपकी मुताबिक। जो से बैठता हूँ जाता हूँ, वकील बैठे हैं तो वकीलों की तरह बोलता हूँ, डॉक्टर बैठे हैं डॉक्टर पर कह देता हूँ, और जो इंजीनियर बैठे हैं तो इंजीनियर पर कह देता हूँ, IAS IPS बैठे हैं तो उनके मुताबिक बोल देता हूँ। जैसे आदमी वैसे बोल देता हूँ, सच्चाई मेरे मुँह से निकल जाती है। इसका मतलब कि मैं जान के नहीं करता, पढ़ के नहीं आता हूँ कि मैं बताऊँगा। आप बैठे, आपकी रेडिएशन आती है, टकराती है मेरे से, और मेरे मुझसे वही बात है, तकलीफ ये है, कारण ये इलाज है। तो तकलीफ ये तकलीफ है बेटी और भाइयों, जो मैं समझाऊँ, और वो शायद गलत हो तो मैं ये भी हाथ जोड़ रखे, किताबों में लिख दिए कि कृपा करिए मेरा मार्गदर्शन कर दो। अगर मैं गलत करता हूँ, लोगों को भकाता हूँ, तो कृपा करिए मेरा मार्गदर्शन करो, ताकि मैं लोगों को गलत नहीं दिखाऊँ। क्योंकि कितनी बड़ी मान्यता हाथ तक, जो देवता है, जहाँ फलाना गया, कहाँ किसके देवता? आप देवताओं का देवता तो आप बैठे हो, देव का तो आप तो पार करते हो। आप बालाजी का भगत तो आप करते हो, देवी को मानते हो तो आप मानते हो, हनुमान जी को मानते हो तो आप मानते हो। तो देवताओं का देवता आप बैठे यहाँ पर, ये मेरी समझ ऐसा आया। और अज्ञान का दुख और कोई दुख नहीं। तो इसमें संत मत में क्या मिलेगा? आपको ज्ञान मिलेगा।